कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा वीक रहेगा वो रहेगा 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको आज हम कवर करेंगे। और ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट वन है ये हमारे सीरीज का जो इस वीक का है। और इसके साथ साथ मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है द ब्राइट क्लासरूम, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको जो भी टाइमली अपडेट है क्लासेस से रिलेटेड वो मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और द टेलीग्राम चैनल, इसके साथ साथ फेसबुक को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको जो क्लासेस की पीडीएफ है वो भी आपको साथ के साथ मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? नेम द इंडियन एयरलाइन दैट एंटर इनटू अ कोड शेयर एमओयू with China Southern Airline in November 2025 to expand integrated travel connectivity between India and China। हमें उस इंडियन एयरलाइन का नाम बताना है जिसने क्या किया है, कोड शेयर एग्रीमेंट। अब कोड शेयर एग्रीमेंट क्या होता है? कोड शेयर एग्रीमेंट बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है, एक एग्रीमेंट रहता है जिसमें दो जो एयरलाइन है, जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिया की और चाइना की। ये बेसिकली क्या रहेगा, इंडिया की तरफ से एक एयरलाइन रहेगी, एक चाइना की रहेगी। चाइना की तरफ से तो कौन है, चाइना साउथर्न एयरलाइन है। जो ये क्या करेंगे बेसिकली, जो कोड शेयर एग्रीमेंट में क्या रहेगा कि एक दूसरे की ये फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट की जो टिकट्स रहेगी उनको सेल करेंगे। इस एमओयू पे हाल ही में इंडिया की कौन सी एयरलाइन ने एमओयू साइन किया है? जो हमारा इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इंडिगो जो एयरलाइन है इसने इंडिया की तरफ से इंडिगो, और जो चाइना की तरफ से चाइना साउथर्न एयरलाइन है, चाइना की तरफ से इन्होंने क्या किया है, ये एमओयू साइन किया है कि एक दूसरे की फ्लाइट टिकट्स की सेल करेंगे। और इसमें जो इसके से रिलेटेड जो हाल ही जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि इंडिया ने चाइना की तरफ से, इंडिया और चाइना ने क्या किया है, अक्टूबर मंथ में क्या किया था, इन्होंने अपनी जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट रिजम्पशन की है, फ्लाइट को रिज्यूम किया है। इंडिया ने कहाँ से किया है? इंडिया ने दिल्ली, इंडिया में दिल्ली और कोलकाता से, इंडिया में दिल्ली और कोलकाता से क्या किया है, फ्लाइट को रिजम्पशन किया है। कहाँ पे? चाइना के, चाइना के किया है ग्वांगजो, ग्वांगजो ये है चाइना में, चाइना में। और इंडिया की तरफ से इंडिया की जो कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, यहाँ से कहाँ पे फ्लाइट जाएगी, ग्वांगजो में। और यहाँ से कोलकाता में भी ये रिजम्पशन हुई है, दो जगह से डायरेक्ट चाइना के लिए फ्लाइट्स रिजम्पशन हुई है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन नवंबर डैश कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन, कहाँ पे, विजयनगर कर्नाटका, एमिंग टू सपोर्ट लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन एंड एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। हमसे पूछा गया किसने, किसने क्या किया है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टैब्लिश किया है। कहाँ पे किया है? जगह का नाम पता होना चाहिए, विजयनगरा, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। जिसका एम क्या रहेगा, ये सपोर्ट करेगा लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन को और एक्सेलरेट करेगा इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन है, इसको एक्सेलरेट करेगा। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी जो फर्म है जिसने ये इस्टेब्लिश किया है। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया का पहला, जो इंडिया का पहला लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है विजयनगर कर्नाटका में, वो इस्टेब्लिश किया है। इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी 3800 टन पर एनम, पर एनम टीपीए, ठीक है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन पर सप्लाई करेगा 3800 टन पर एनम का, इसका जो कैपेसिटी रहेगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसको हम डायरेक्ट मार्क करते चलेंगे। नेम द एमिनेंट तेलुगु पोइट एंड लिरिसिस्ट हु पास्ड अवे इन नवंबर in Hyderabad, Telangana, who was known for composing Telangana state anthem जय जय तेलंगाना। हमें उस तेलुगु पोइट का नाम बताना है और जिस लिरिसिस्ट का नाम बताना है जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है, और जिनको किस लिए जाना जाता है, जो तेलंगाना का जो नेशनल एंथम है जय जय हो तेलंगाना, इसकी इन्होंने रचना की थी, इसको इन्होंने बनाया था, ये कंपोज किया था। हमें बताना है कि वो कौन से तेलुगु पोइट हैं। तो इनका नाम क्या है, आंधे श्री लक्ष्मी नारायण ना, ये इनका नाम है, ये हमारा आंसर रहेगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। विच स्टेट इमर्ज एज द फर्स्ट इन इंडिया टू रोल आउट
द अमेंडेड भारत नेट स्कीम इन नवंबर, a rural broadband initiative aimed at enabling e-health, e-education and e-governance services। हमसे पूछा गया है कि हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिसने क्या किया है, जो क्या हुआ है, जिसको इमर्ज एज फर्स्ट इन इंडिया, जो पहला इंडिया के अंदर बना है किस चीज में, टू रोल आउट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम। भारत नेट स्कीम के बारे में बात करें तो क्या ये भारत नेट स्कीम, भारत नेट स्कीम ये बेसिकली 2011 में लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था इसको 2011 के अंदर। इसका एम क्या था, इसका एम था कि ये प्रोवाइड करवाएगा एक्सेस, किसके लिए, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा टू ई हेल्थ के अंदर, और इसके साथ साथ ई एजुकेशन, इसके साथ क्या साथ किसमें कराएगा, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस में कहां पे, रूरल एरिया के अंदर ये प्रोवाइड करवाएगा, एक्सेस करवाएगा भारत नेट स्कीम। और इसमें अचीवमेंट क्या रही है, इसकी जो अचीवमेंट रही है ये पंजाब के अंदर है, जिसको इसमें क्या मिला है, फर्स्ट जो इमर्ज हुआ है इंडिया के अंदर, पहली बार जो फर्स्ट बना है इंडिया के अंदर, वो पहला राज्य कौन सा बन के आया है, पंजाब। जो हमारा आंसर है इसके अंदर पंजाब है। और पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में भी अगर बात करें तो पंजाब में ये अमृतसर से लॉन्च हुआ था, अमृतसर। इसमें अमृतसर में इन्होंने 22 ब्लॉक्स में इसको भारत नेट स्कीम को लॉन्च किया था, और ये हाल ही में भी एक्टिव है, ये काम कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए ये इंडिया के अंदर पहला राज्य बन के उभरा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल इन नवंबर, वेयर दिस गेटवे टर्मिनल एंड जेटी वाज लॉन्च्ड। हमें पूछा गया है कि हाल ही में क्या किया है, निर्मला सीतारमण ने क्या किया है, जो भारत का पहला नदी के ऊपर जो फेरी टर्मिनल होते हैं उसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। और ये हमसे पूछा गया है कि ये गेटवे कहाँ पे है, ये जो फैसिलिटी है कहाँ पे लॉन्च की गई है, हमसे ये पूछा गया है। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस रिवर पे ये लॉन्च किया गया है वो रिवर का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। और इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कहां पे है। जो आंसर रहेगा हमारा सी, गुवाहाटी असम में। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितने की है, 304.95 करोड़ रुपए की। इसकी टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इतनी है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू मूडी रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2025 ग्रोथ विल बी स्टडी बट सबड्यूड इन 2026। रिपोर्ट रिलीज्ड इन नवंबर 2025, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू एवरेज डैश थ्रू 2027। तो बेसिकली जो मूडी जो एजेंसी है, ये क्या करती है, ये फोरकास्ट करती है, ये भविष्यवाणी करती है कि कोई देश किस जीडीपी रेट से, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो क्या करती है, फोरकास्ट करती है कि कोई देश किस गति से आगे बढ़ेगा। उसकी नंबर्स में बताते हैं कि ये देश इतना परसेंट है, ये देश वो करेगा कि ग्रोथ करेगा, उसकी जीडीपी इतनी रहेगी। तो मूडी ने क्या किया है, हाल ही में अपनी जो रेटिंग है, इनकी रेटिंग का जो रेटिंग एजेंसी है मूडी की, इसकी इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है ग्लोबल मैक्रो 2025, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ग्रोथ है वो स्टडी रहेगी लेकिन सबड्यूड रहेगी इन 2026। इन्होंने इंडिया के लिए अभी जो बोला है कि इंडिया की जो एवरेज जीडीपी रहेगी वो कितना रहेगी 2027 में, वो हमें आंसर करना है। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा हमारा सी, 6.5% इंडिया की जीडीपी रहेगी। इसके साथ साथ 2025 के लिए, क्योंकि हाल ही में प्रेजेंट में हम चल रहे हैं, तो 2025 के लिए भी इन्होंने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कितना परसेंट रहेगी, वो रहेगी 7%। और 2026 के अंदर 2026 में कितना रहेगी, 6.4%। और 2027 में कितना परसेंट रहेगी इंडिया की जीडीपी, 6.5%। तो इसमें एक चीज और बताता चलूं, इंडिया की जो जीडीपी है वो फास्टेस्ट ग्रोथ है इंडिया की, किसमें,
G20 जो नेशन है उसमें इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया की जीडीपी है। और मूडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि मूडी का हेडक्वार्टर कहाँ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर आप नोट करते चलिएगा, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है दैट कमीशनड द फर्स्ट ऑल वीमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन इन मध्य प्रदेश, और जिसको मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कमीशन किया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको कमीशन किया है। जो हमारा आंसर है वो रहेगा डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्या किया है, इन्होंने मध्य प्रदेश में। पहले तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, वो यही पूछ सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन की वो किया कमीशन किया है, वो कौन सी जगह किया है, किस स्टेट में किया है। तो उसमें हमारा आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा ही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने क्या किया, कमीशन किया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का मध्य प्रदेश में। जो हमसे पूछा गया है वो हमारा आंसर रहेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। और ये कहाँ पे है, मतलब मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो ये स्कूल है वहां पे, स्कूल ऑफ ड्रोन, स्कूल ऑफ ड्रोन है। और ये है वारफेयर, ये कहाँ पे है, बीएसएफ एकेडमी है, बीएसएफ एकेडमी है ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर एमपी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और बीएसएफ की अगर मैं बात करूं, बीएसएफ के जो डीजी हैं उनको आप जरूर नोट कीजिएगा, इनके नाम है दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी इनका नाम है जो इसके डीजी है। अब बढ़ते हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन वाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे was observed in 2025 to commemorate Mahatma Gandhi's first historic live broadcast on All India Radio। हमसे पूछा गया है कि पब्लिक जो सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है उसको हम ऑब्जर्व कब करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों करते हैं, ये तो इसमें बताया गया है। महात्मा गांधी की जो हिस्टोरिक विजिट हुई थी कहाँ पे, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली के अंदर। तो हम इसको कब ऑब्जर्व करते हैं, इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 12 नवंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। जो बेसिकली इस डे को है ऑब्जर्व क्यों करते हैं, 1947 में क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम में क्या हुआ था कि जो रिफ्यूजीज थे, पाकिस्तान के जो रिफ्यूजी थे, उन्होंने उनको अपने महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने इसको एड्रेस किया था। और इसमें क्या था, केयूके के अंदर, इनका हरियाणा के अंदर थे जो रिफ्यूजी रह रहे थे, उनको एड्रेस किया था इन्होंने। इसके बाद बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट रिलीज हुई है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो कंट्री कौन सी है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस को फेस किया है 2024 के अंदर। जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, आंसर तो हम इसको मार्क करते हैं कि इंडिया है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट है उसको फेस किया है। तो इस रिपोर्ट में हमें बताया क्या गया है कि जो इंडिया की जो टीबी रेट है, जो इंडिया के जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनके जो रेट है, मतलब न्यू जो केस इमर्जिंग पर ईयर होते हैं, नए जो केस हैं, नए जो केसेस है जो पर ईयर हम फाइंड करते हैं, उनमें क्या हुआ है, 21% डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुए हैं। और जो पहले थे 237 पर लाख, मतलब 1 लाख पे कितने तो 237 पेशेंट हमें मिल रहे थे टीबी के 2015 तक। लेकिन 2024 की जो रिपोर्ट आई है, 2024 की रिपोर्ट आई, उसमें कितने हो गए, 1 लाख पे 187 जो 187 पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं अब टीबी के। और इतना होने के बाद भी, मतलब इतने हमने पहले 237 मिल रहे थे, अब कितने हैं, 187 पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन हमने इसमें नो डाउट कि हमने इसमें वो किया, ग्रोथ किया है, हमने इसमें अच्छा डेवलपमेंट किया है, हमने इसमें किया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ग्लोबली अगर बात करें
जो ग्लोबली अगर हम बात करें तो टीबी के जो पेशेंट्स हैं उसमें हम अभी भी हाईएस्ट नंबर पे, मतलब नंबर 1 पे है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स हैं 2024 के अंदर। और जो हाईएस्ट नंबर की अगर बात करें, मैं आपको रैंकिंग बताता चलता हूँ। टॉप 5 जो कंट्रीज है, टॉप 5 जो कंट्रीज है किसमें विद हाईएस्ट टीबी पेशेंट, मतलब टीबी पेशेंट कह दो, टीबी बर्डन, क्योंकि कोई भी बीमारी है वो क्या है, देश के लिए बर्डन ही है, क्योंकि इसके इलाज पे हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उसके इलाज के लिए, उसकी दवा के लिए, सब कुछ चीज़ों पे हमें खर्चा करना पड़ता है, तो टीबी एक तरह से बर्डन ही हो गया। तो इंडिया के अंदर जो 25%, ऑल ओवर वर्ल्ड का 25% है इंडिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर है 10%। फिलीपींस 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 में कितना है 6.8%। और चाइना 6.5%। और पाकिस्तान में कितना है 6.3%। मतलब 2025 का गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम जो केसेस हैं पर लाख पे कितना ले आएंगे, 77 केसेस पर लाख, इतना हमारा टारगेट था जिसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं। ये टारगेट नॉट अचीव्ड है, क्योंकि 2024 तक कितनी है 187, यह है 2024 तक। तो ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता था इसको मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द मस्कट अनवेल्ड फॉर 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट हेल्ड एट आमेर फोर्ट जयपुर राजस्थान इन नवंबर। हमें बताना है कि जो हमें आइडेंटिफाई करना है मैस्कॉट कौन कौन से आइडेंटिफाई हुए हैं। हमें बताना है कि जो फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं, जयपुर में हो रहे हैं। और कहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई है, वो ये आमेर फोर्ट में जयपुर के अंदर। तो जिसमें मैस्कॉट है वो बताना है कि उसमें मैस्कॉट क्या रखे हैं। जो बेसिकली जो मैस्कॉट रहते हैं वो स्टेट की, उस स्टेट से रिलेट करता है। तो राजस्थान में है तो राजस्थान का कोई कल्चर, राजस्थान का कोई ट्रेडिशन, उसको फॉलो करता हुआ कोई वो रखा जाता है, मैस्कॉट रखा जाता है। तो किसी भी स्टेट में कोई भी चीज़ हो रही है उससे रिलेटेड ये मैस्कॉट रखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर रहेगा 10th क्वेश्चन में वो रहेगा डी, खम्मा एंड घनी, जिसको राजस्थान में बोलते हैं ना खम्मा घनी। तो वो है इसका मैस्कॉट। अब जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है एक तो कि 5th जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं वो हुए कहाँ पे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ पे हुए हैं, वो है जयपुर के अंदर। और जयपुर में इनॉग्रेशन सेरेमनी पूछे तो आमेर फोर्ट में हुई है। और इसको कौन करवा रहा है, इसको कौन करवा रहा है, वो कर रहा है साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसमें जो लोगो रखे गए हैं वो क्या इसमें 4 से 5 लोगो है, हवा महल और रणथंबोर फोर्ट, सैंडन्स और विंड मिल्स। ये आप नोट कीजिएगा। कोई एक क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछता है तो इनमें से पूछ सकता है। आप लोगो है जो हवा महल है, रणथंबोर फोर्ट है, सैंडन्स है और क्या है विंड मिल्स है। इसके जो मैस्कट मैं आपको बता चुका हूँ, किसके जो मैस्कॉट है वो है खम्मा एंड घनी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो 2020 में लॉन्च हुए थे। और राजस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के सीएम कौन है, वो है भजनलाल शर्मा। और जो इनके गवर्नर है वो कौन है, किशन बाहू बागड़े, हरी बाहू किशन राव बागड़े, जो इनके राजस्थान के गवर्नर हैं। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 11th क्वेश्चन रहेगा। इसको हम डायरेक्ट मार्क करते चलेंगे। वर्ल्ड क्वालिटी वीक विच ओरिजिनली स्टीम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड क्वालिटी डे हेल्ड एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर, ये नवंबर है, was celebrated from 10 to 14 नवंबर। व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द वीक। बेसिकली जो क्वेश्चन है वर्ल्ड क्वालिटी डे, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ल्ड क्वालिटी डे कब ऑब्जर्व करते हैं। वो करते हैं हम सेकेंड थर्सडे, हर एक जो साल का सेकेंड थर्सडे, कौन से मंथ का, नवंबर मंथ का, ठीक है। और इसमें क्या है कि उसी से ओरिजिनेट कौन हुआ है,
वर्ल्ड क्वालिटी वीक, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 10 से 14 नवंबर। सेलिब्रेट हुआ है वो 10 से 14 नवंबर में हुआ है, और इसकी ऑफिशियली थीम हमसे पूछी गई है, तो डायरेक्ट हम मार्क करते हैं इसको क्वालिटी, क्वालिटी थिंक डिफरेंटली। ये हमारा इसका थीम था 2025 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 12th क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? 12th क्वेश्चन है, द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन 10th नवंबर to highlight the importance of science in fostering peace, progress and stability was marked as which edition of 2025? जो पहला तो हमें पता होना चाहिए कि ये डे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट जो डे के बनते हैं हमारे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप उनको ये क्वेश्चन जरूर आप कीजिएगा। तो जो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड साइंस डे, इसको कब हम ऑब्जर्व करते हैं, कब इसको हम डेवलप वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं 10 नवंबर। एवरी ईयर को 10th ऑफ नवंबर को भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो किसको हाईलाइट करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन फोस्टरिंग पीस, प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी। जो विश्व स्तर पे जो शांति और विकास के लिए विज्ञान का क्या वो है, इसमें इंपॉर्टेंस है, इसको हाईलाइट करने के लिए वर्ल्ड साइंस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि 2025 में जो हमने इसको सेलिब्रेट किया है वो कौन सा इसका एडिशन था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा सी, ये हमारा 24th एडिशन था। इसकी जो थीम थी, इसकी थीम भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि कोई भी डे है जो इंपॉर्टेंट उसकी मैं थीम साथ में नोट कराता हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको जरूर लर्न करेंगे। इसकी जो थीम है वो है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2025। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, TTT, ट्रिपल टी है ये, TT, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2025। ये है 2050। तो ये इसकी थीम है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है 13th क्वेश्चन। इन नवंबर 2025 खालिद अल अनैनी वाज इलेक्टेड एज का, ये पहले मैं बताता चलूं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा हाल ही के एग्जाम में और जरूर पूछा जाएगा, मैं बिलीव करता हूं। इन नवंबर 2025 खालिद अल अनानी वाज इलेक्टेड एज 12th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सक्सीडिंग, किसको सक्सीड किया इन्होंने क्या है? आंद्रे अजोलो ऑफ फ्रांस। आइडेंटिफाई द कंट्री ही रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन अगर एक पूछा जाता है तो ये हमसे पूछते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के कौन है ये, किसमें इनको क्या किया? डीजी। यूनेस्को के डीजी कौन है? पहला क्वेश्चन तो इसमें से ये बनता है कि यूनेस्को के डीजी कौन है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को के डीजी कौन है ये, तो इसमें आप मार्क करें खालिद अल अनानी। ये हाल ही में क्या हुआ है, इनको क्या किया गया है? डीजी अपॉइंट किया गया है। और इसमें जो पूछा गया है ये क्वेश्चन तो ये बनता है कि डीजी कौन है। दूसरा ये पूछता है कि जिसको ये है कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री से तो आते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ये इजिप्ट से आते हैं और इजिप्ट में भी ये कल्चरल मिनिस्टर थे, कल्चरल मिनिस्टर इजिप्ट के। ठीक है, पहले कल्चरल मिनिस्टर रहे हुए। और इसके साथ साथ इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन थे, तो आप ये भी नोट करते चलेंगे। इसमें क्या नाम है? आंड्रे और जोले, जो कहां से थे? फ्रांस से थे। इसके साथ साथ 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 14th क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी दैट इनॉग्रेटेड ए $100 million मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु कर्नाटका इन नवंबर। हमें बताना है कि उस मैन्युफैक्चरिंग, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताना है जिसने क्या किया है, हाल ही में इनॉग्रेशन किया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पे? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। तो इसमें का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा कोलिन एरोस्पेस है। और ये बेसिकली क्या करेगी? ये कराएगी एयरक्राफ्ट सीट,
सीट्स है जो उनको डिजाइन करेगी, और टेम्परेचर सेंसर सेंसर और नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन नेविगेशन सिस्टम। इसके साथ साथ क्या करेंगे, इवैक्यूएशन स्लाइड्स, इवैक्यूएशन स्लाइड। इनको मतलब आप समझे होंगे, जैसे एरोप्लेन होता है, किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो इवैक्यूएशन जो स्लाइड्स होती है वो डिज़ाइन करती है, उनको ये डिज़ाइन करेगी ताकि टाइमली हम उन चीज़ों से बच के, जो कोई किसी तरह की इमरजेंसी हो सकती है तो एरो से बाहर, एयरक्राफ्ट से बाहर आ सके। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 15th क्वेश्चन है। Identify the Indian state in which ISRO carried out the key main parachute test for गगनयान मिशन इन नवंबर। हमें बताना है कि हाल ही में क्या हुआ है कि इसरो ने एक टेस्ट किया है, पैराशूट टेस्ट किया है। किसके लिए किया है ये गगनयान मिशन। तो यहाँ पे गगनयान मिशन का नाम आया तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन के लिए क्यों किया है। इसरो क्या करेगी, गगनयान मिशन है जो, इसका हमें पता हो कि इसरो इसरो इसमें मेन जो कंपोनेंट है इसरो का ही है कि वो क्या करेगी, 3 जो क्रू मेंबर है, 3 जो मेंबर्स रहेंगे उनको क्या करेगी, अर्थ की जो लो ऑर्बिट है, अर्थ की जो लो ऑर्बिट है उसमें एल्टीट्यूड जो कितनी किलोमीटर की, 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड के अंदर क्या करेगी, उनको वहां पे भेजेगी और उनको वापस भी लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करे इन्होंने, इसके लिए क्या किया है, इसके लिए क्या है कि हर तरह के जो वहां पे क्या कर सके, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो, उन सभी चीज़ों को पहले भेजने से पहले ये चेक करना चाहते हैं कि वहां पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जो पैराशूट टेस्ट है उसको उन्होंने टेस्ट किया है। उन्होंने क्या किया है, 2.5 टन का नकली क्रू मॉड्यूल था, उसको इंडियन एयरफोर्स के IL-76 जो प्लेन था उससे इन्होंने कितनी ऊंचाई से गिराया, उसको 1000 किलोमीटर की जो ऊंचाई थी उससे गिराया। और इसको एक्सट्रीम कंडीशंस पे टेस्ट किया गया है कि पैराशूट वहां पे ओपन होता है या नहीं होता। तो ये कौन सी स्टेट में किया गया है, हमें तो स्टेट का नाम बताना है। तो स्टेट का नाम है डी, इसका नाम है डी है, और वो है उत्तर प्रदेश, हमारा जो आंसर रहेगा। तो ये इससे रिलेटेड जो ब्रीफ था वो हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 16th क्वेश्चन है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑन ट्रैक इनिशिएटिव launched by National Capital Region Transport Corporation in November to promote renewable energy generation from pit wheel track implemented। हमें बताना है कि कहां पे ये क्या लॉन्च किया है, सोलर ऑन ट्रैक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, हमें उस जगह का नाम बताना है कि कहां पे किया गया ये। तो ये किया गया यूपी के अंदर। अगेन हमारा आंसर है, जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी था, और ये भी आप नोट कीजिएगा, जो हमारा डी है यूपी। इसमें क्या है कि इसको जो लॉन्च किया गया वो किसकी हेल्प से किया गया, NCRTL, इसको आप नोट कीजिए, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन्होंने किया है। और अगर यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर भी गाजियाबाद, यूपी में भी गाजियाबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ये एक पहला प्रोजेक्ट है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट, उस पे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या मेट्रो नेटवर्क पे लगाया गया है, मेट्रो नेटवर्क पर लगाया है जिसको। और ये क्या करेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये 17,500 किलोवाट की पर आवर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा ये एनुअली। ये एनुअली का डेटा है स्टूडेंट्स, कभी आप पर डे का मान के चलो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 17th क्वेश्चन है। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 12th नवंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट वन ऑफ द लीडिंग काजेज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइज इज बीइंग मार्क्ड इन 2025 विद विच थीम। हमें बताना है कि बेसिकली डे है, डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें बताना है कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब ऑब्जर्व होता है, पहले तो हमें पता हो कि 12 नवंबर को होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि उससे रिलेटेड थीम, क्योंकि मैं हर डे जो आपको बढ़ा रहा हूं उसकी थीम आपको जरूर बताता हूं, क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो वर्ल्ड निमोनिया डे की थीम क्या है,
जिसको हम 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी थीम क्या है? जो डी, चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल जो इसकी थीम है, ये हमारी इसकी थीम रहेगी। और इसको सपोर्ट कौन करता है? जो इस वर्ल्ड निमोनिया डे को कौन करता है? WHO एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। और जिसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इस्टेब्लिश भी आप पढ़ते चलिएगा 1946 में। और इसकी जो यूनिसेफ की कौन है? इसकी जो डीजी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या इसके हेड कौन है? वह कैथरीन एम रसेल। इसकी ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसकी कैथरीन एम रसल, इसकी जो डीजी है। अब बढ़ते हमारे 18 क्वेश्चन की तरफ। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू लीड ग्लोबल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री बॉडी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल्स OIC, जिसकी फुल फॉर्म है, इन नवंबर आफ्टर सक्सीडिंग जॉन बोजेला को सक्सीड करके कौन क्या बना है? पहला इंडियन बना है जो किसको लीड करेगा? ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बॉडी है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल्स। इसको लीड करेगा, इसके मतलब हेड है ये। इसके कौन है? हेड है ये। वो पहले इंडियंस हैं। अब इसमें से इंडियंस जो अगर मैं बात करूं तो आपको इंडियंस का एक ही नाम दिखाई दे रहा होगा, शैलेश चंद्रा। यही है जो इसके कौन है, जिसको हेड करेंगे। ये किसको करेंगे? OICA, इसको हेड करेंगे ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि ये टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल के ये क्या है? MD। ठीक है, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के जो सेक्शन है उसके ये MD है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मार्क करते चलेंगे। नेम द मैस्कॉट अनवील्ड इन त्रिपुरा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ इन 2025 ड्यूरिंग द साइबर भारत सेतु नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिटी एक्सरसाइज हेल्ड इन नवंबर 2025। कहाँ पे हुई है? त्रिपुरा में। पहले तो हमें पूछा है कि इसमें मैस्कॉट क्या था। इसका जो मैस्कॉट था वो था साइबर मित्रा इसका मैस्कॉट था। और अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया इन 6th एडिशन ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज? जो 6th बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है विनबैक्स 2025 डेट कमेंस्ड इन नवंबर 2025। हमें बताना है कि किसके साथ इंडिया ने 6th जो एडिशन था, किसका? विनबैक्स का। जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको इंडिया ने वो किया है, पार्टनर है इंडिया का। तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है। तो उस कंट्री का क्या नाम है? वियतनाम। और विनबैक्स की आपको फुल फॉर्म भी पता हो, वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंडिया और इंडियन आर्मी और वियतनाम पीपल्स आर्मी के बीच में हुआ था। और फर्स्ट टाइम जो कब हुआ था ये, क्योंकि 6th एडिशन है, 2018 में पहली बार हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? जबलपुर MP के अंदर ये पहली बार हुआ था। बस यही आज का सेशन था। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल द ब्राइट क्लासरूम को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम
को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ पे भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। आज के सेशन के लिए थैंक यू।